अब तकरीर पेश करने के लिए मोहम्मद कासिम सल्लम को दावत दी जा रही है। मोहम्मद कासिम आए और तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ये जो इज्जत का सफ़र है ये दुआओं का असर है। ये जो इज्जत का सफ़र है ये दुआओं का असर है। माँ बाप की छाँव ना हो तो सब कुछ बेहुनर है। मुहतरम असातिज़े किराम, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों और मेरे अजीज दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जिस मुक़द्दस, निहायत और अजीम और बामाना मौजू पर चंद गुजारिशात पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, वो है वालिदैन का मकाम व मर्तबा, यानी वो हस्तियाँ जिनकी कुर्बानियों पर हमारी ज़िंदगी की इमारत खड़ी है। वालिदैन सिर्फ रिश्ते नहीं होते, वो मोहब्बत की पहली ज़ुबां होते हैं, वो दुआ की पहली सदा होते हैं, वो किरदार की पहली तरबियत होते हैं। माँ वो हस्ती है जिसके कदमों के नीचे जन्नत रखी गई, जो अपनी नींद, अपनी ख्वाहिश, अपनी राहत सब कुछ औलाद पर कुर्बान कर देती है। माँ की गोद पहली पनाह है, माँ की दुआ पहली कामयाबी है। बाप वो खामोश मुजाहिद है जो लफ्ज़ों में कम मगर अमल में सब कुछ कह देता है, जो खुद पीछे रहकर औलाद को आगे बढ़ाता है। बाप वो साया है जिसकी कद्र धूप में आकर होती है। दुनिया दौलत दे सकती है मगर वालिदैन जैसी शफकत नहीं। दुनिया रुतबा दे सकती है मगर वालिदैन जैसी दुआ नहीं। दुनिया सहूलत दे सकती है मगर वालिदैन जैसा तहफ़्फ़ुज़ नहीं। जो औलाद वालिदैन की कदर नहीं करती वो नेमतों की पहचान खो बैठती है। जो औलाद वालिदैन की बात को नज़रअंदाज करती है वो ज़िंदगी में ठोकरें खाती है। जो औलाद वालिदैन की खिदमत से जी चुराती है वो कामयाबी के बावजूद सुकून से महरूम रहती है। लेकिन इसके बरअक्स जो औलाद वालिदैन का एहतराम करती है, जो औलाद वालिदैन के सामने झुकना जान लेती है, वो ज़माने के सामने कभी नहीं झुकती। और जो औलाद वालिदैन की कदर नहीं करती और जो औलाद वो नेमतों की पहचान खो बैठती है। जो औलाद वालिदैन की बात को नज़रअंदाज करती है वो ज़िंदगी में ठोकरें खाती हैं। वालिदैन की दुआ तकदीर बदल देती है, वालिदैन की नाराज़ी खुशियों पर पर्दा डाल देती है और वालिदैन की खुशनुदी ज़िंदगी को जन्नत का नमूना बना देती है। बस आइए हम वालिदैन को बोझ नहीं बल्कि नेमत समझें, हम उनकी बात को हुक्म नहीं बल्कि रहमत जानें, हम उनकी खिदमत को मजबूरी नहीं बल्कि सआदत समझें, हम उनके बुढ़ापे को बोझ नहीं बल्कि अपनी कामयाबी का कर्ज समझें। क्योंकि जो औलाद वालिदैन के मकाम को पहचान लेती है वो ज़िंदगी के जो वालिदैन का अदब सीख लेता है वो ज़िंदगी का अदब सीख लेता है। जो कौम वालिदैन के मकाम को पहचान लेती है वो अखलाक़ो किरदार और इंसानियत में कभी ज़वाल का शिकार नहीं होती। माँ बाप का एहतराम हो तो ज़िंदगी संवर जाती है, माँ बाप का एहतराम हो तो ज़िंदगी संवर जाती है, उनकी दुआ से तकदीर निखर जाती है। अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन की कदर करने और उनकी खिदमत करने और उनके जज्बात समझने और उनकी दुआओं का सच्चा हक अदा करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।